गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BACB ऑनलाइन एकेडमी में। तो आई होप आप सभी लोग मेरे को अच्छे से देख रहे होंगे और बोर्ड को भी देख रहे होंगे, अच्छा से दिख रहा ही होगा और आवाज़ तो अच्छी तरह से सुनाई ही दे रहा होगा। ठीक है, तो आज मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के परिभाषा तो आप सभी को पिछले लेक्चर में बता ही दिए हैं। तो आई होप आप सभी लोग पिछला लेक्चर देखकर ही आए होंगे। कि जो भी पिछले लेक्चर नहीं देख कर आए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसी बनती है, आभासी बनती है, काल्पनिक बनती है, कहाँ पर वस्तु को कितना दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और कितना दूरी पर रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्या आभासी बनेगा। ये सभी हम आज सभी को आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया से वीडियो में बने रहिए। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं और आप सभी लोग समझ पाएं। ठीक है, तो आइए हम आप सभी को शुरू करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये कौन सा मेरा दर्पण है? ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम लोग, और उठा हुआ वैसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और रंजित किया हुआ सतह उठा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, आयो लोग पिछले लेक्चर में मैंने भी इसका परिभाषा बताया था और लिख भी दिया था। तो आप लोग नोट कॉपी में इसे लिखते ही जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग इसे यहाँ पे इसको क्या कहे थे? यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र था। ओके, आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे, मैंने बताया था कि ये वक्रता केंद्र है। और ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? ये मेरा पोल है। पोल को P से यहाँ पर डोनेट करते हैं, हिंदी में यहाँ पर इसको हम ध्रुव कहते हैं। ओके, ध्रुव। ओके, और ये मेरा कौन सा अक्ष है? ये मेरा प्रधान अक्ष है। आप सभी लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये कि मेरा प्रधान अक्ष है। ये मेरा प्रधान अक्ष है। अब हम लोग ये प्रधान अक्ष है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं या फोकस कहते हैं। ओके, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। F। ओके, यहाँ पर ये मेरा क्या होगा? फोकस। आप सभी को ये सब जानकारी मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया था। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मेरे को दिक्कत होगा आगे बनाने में। चलिए अब हम लोग वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ओके, पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। मैंने अनंत पर रख दिया। अनंत यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से हम लोग यहाँ पर बताते हैं इनफाइनाइट, अनंत। अनंत पर मेरा ये अनंत पर वस्तु रखा हुआ। हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मैं पहले यहाँ पर एक फिलिंग बॉक्स बना देते हैं। ओके, बॉक्स को पहले बना देते हैं। पहले हम वस्तु की स्थिति, वस्तु का स्थान, और ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं वस्तु का स्थान। फिर हम यहाँ पर वस्तु का स्थान हो गया, फिर प्रतिबिंब का स्थान,
ये मेरा प्रतिबिंब का स्थान। और प्रतिबिंब कैसा बना, भासी बना, काल्पनिक बना, ये मैं अभी यहाँ तक ही रहने देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा इसको थोड़ा सा। अच्छा, मैं पहले प्रतिबिंब को अनंत पर रखा हूँ, ठीक है। तो अनंत पर रखा हूँ, तो अनंत से पहले मेरा प्रकाश की किरण भी आएगी। मेरा यहाँ से अनंत से प्रकाश की आती हुई किरण, ओके। ये थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा दूर बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं। अनंत लिए है ना, जो बहुत दूर ले लिए, अनंत को मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ, ओके। ये मेरा अनंत से आती प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। अनंत से आती मेरा प्रकाश की किरण है, और एक मेरा फोकस से गुजरी, ओके। फोकस से अभी नहीं गुजरी। ये मेरा अनंत से आते किरणें हैं, ये मेरा इस प्रकार से ऐसे गुजरेगी। और ये गुजरेगी ना, तो आकर मेरा फोकस पर ही कटेगी। अभी मेरा थोड़ा सा तिरछा लाइन हो गया, कट गया, टेढ़ा हो गया है ना, इसलिए मेरा फोकस पर नहीं काटा, तो फोकस से पहले ही कट गया। तो ये ऐसे वास्तविक फोकस पर कटती है। मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, इसको मैं डाल देता हूँ, मेरा जगह का थोड़ा सा अभाव हो रहा है। इस प्रकार से मेरा यहाँ पर करता, मेरा वस्तु यहाँ पर देखिए, मेरा अनंत से आते हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है। यहाँ पर दर्पण में क्या बोलता है, दर्पण में बोलता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ पर दर्पण। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बना, मेरा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अतः दर्पण में मेरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ओके। मेरा अनंत आएगा, दर्पण से टकराएगा तो परिवर्तन होगा ही होगा। आप लोग प्रकाश का किरण आप लोग धूप में करके देखा ही होगा एक्सपेरिमेंट बचपन में। तो यही वहां पर यही वाला हो रहा कि यहाँ पर आया प्रकाश की किरण, यहाँ पर परिवर्तन हुई, यहाँ पर ऐसे आई ना, तो यहाँ पर फोकस पर आके कट गई। फोकस पर कटी है ना, तो देखिए वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। मैं यहाँ पर वस्तु को ए बी और प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट, मेरा प्रतिबिंब है ना जो वस्तु से छोटा बनेगा, समझे। प्रतिबिंब अवतल दर्पण में पहले हम अनंत पर रखेंगे ना, तो वस्तु से छोटा बनेगा, और काल्पनिक आभासी और काल्पनिक तो एक होता है। यहाँ पर मेरा वास्तविक बनेगा, सॉरी, मेरा यहाँ पर वास्तविक बनेगा, ओके। ये मेरा कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। कहाँ पर रखे थे, तो अनंत पर रखे थे, तो यहाँ पर फोकस पर बना। अच्छा, अब हम लोग वस्तु का अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ओके। अब हम लोग वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये मेरा ध्रुव, ये मेरा केंद्र, ये मेरा फोकस है। अब हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे, ओके। ये मेरा यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे। बंदा रहा नहीं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, अरे तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, मेरा वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। हम वस्तु का वक्रता केंद्र और अनंत, तो अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलिए हम लोग वस्तु को रखते हैं। हम यहाँ पर रख दिए ईटा को, ईटा समझ रहे हैं ना, ईटा का रख दिए, पीछे से टॉर्च मार रहे हैं।
देखिए अब हम टोचवा कैसे बार रहे हैं। अरे यार हमारे लेंस में के तुम बेटा, यहाँ पर ईटा रख दिए, 10 इंची की ईटा रख दी है खड़ा करके, समझे। यहाँ से टॉर्च बारे हैं, यहाँ से ऐसे टॉर्च बार देंगे और टॉर्च वो बारेंगे आइटवा पर रख के ऐसे, जैसे कि मेरा आइटा है, समझ रहा है ना। ये आइटा है, आइटा पर ऐसे टॉर्च रख के मारेंगे ना तो रोशनी तो आधा निकलेगा, आधा इधर ही धंसेगा। हैं, यही हम बतिया बोल रहे हैं। यहाँ से इसे हम मारे हैं और लाइटवा यहाँ पर कुछ रह गया है और कुछ इन्हें आ गया है, और लाइटवा आया है तो दर्पणवा के बाद तो टकराएगा करेगा, और टकराएगा तो फोकस से कटेगा इसे। ये कट गया, कट गया। तिरछा तनी मनी लाइन बनेगा तो दिक्कत ना है, आप लोग से भी तिरछा बनता है, आदमी टेढ़ा होता है तो लाइन तो कच्ची होगा, समझे। और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ओके, यहाँ से केंद्र से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी। अब कहाँ पर कट रहा है जरा बताइए तो, बताइए। यहाँ पर कट रहा है, वस्तु कैसे ना, अब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वस्तु ईटा 10 इंची के है, बन रहा है प्रतिबिंब में इतनी को बन रहा है 2.5 इंची के, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए कहा जाता है ना क्या कहा जाता है कि आपतल दर्पण कोई देखते होंगे, लेंस लगैले रहता है ना तो दूर वाला वस्तु तनी को दिखता है, और बड़का वस्तु तनी को दिखता है, तनी को बड़का दिखता है। यहाँ पर यही बात है, समझे। ओकरा 10 इंची के ईटा दे रहे हैं तो कह रहा ना हमारा 2.5 इंची की ईटा दे रही है तू, हमारा 2.5 इंची की लगाए हुए जोड़वा है। कोई अंदर अंदर मिस्त्रिया चल, आपका घर बना रहे हैं और अंदर मिस्त्री की लेना है, अरे यार हम 10 इंची की ईटा मांग रहे हैं, तू 2.5 इंची की दे ले है, हमने बने वो घर जो। यहाँ पर ये बात हो गया। यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब ए है, ए बी है, वस्तु ए है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए डैश बन रहा है, बी डैश बन रहा है। और कैसा बन रहा है, अब वास्तविक बन रहा है, ईटवा जैसा दे रहा है ना, ईटवा लाल के दिख रहा हो रहा, समझे। ये ना कि काला पीलू देख रहा है, ईटवा दे रहा है जब पकड़ के रहा कि हाँ हाँ ईटा है ही, समझे। लेकिन और ये नहीं लग रहा कि 10 इंची का क्या 2.5 इंची के। यहाँ पर हम तो दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं 10 इंची की, मिस्त्रिया देख रहा तो लग रहा है यार 2.5 इंची की, 2.5 इंची की जो बेटा वाला में ये बतिया है, समझे। अब आप सभी को समझ में आ गया कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार से छोटा हो, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वस्तु का आकार बड़ा रहेगा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा, समझे। कब बनेगा ऐसा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, रखें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमारा। अब हम लोग रखेंगे कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, एकदम मोहे रखवे करेंगे। अब आइए हम रखते हैं, अब कोई कोई का आपतल दर्पण नहीं याद होगा तो हम एकदम ट्रिक बता देते हैं, आपको एकदम एकदम कन्फर्म नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो हमारा नाम याद रख लेना। आप लोग के घर में तसला में खाना बनता होगा, ये पुराना जमाना वाला तो ना है कि हाड़ी में बनता होगा, तसला में खायला बनता होगा, समझे। तसलवा ले लिए, पीछे से पोत दिए, माटी से पोत दिए, अब बढ़िया से धोना, समझा कि चमके, और अंदर 10 सालों के अंदर देखेगा ना तो चेहरा दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। इमेजिन करके देखो, पोत दिया इन्हें से हम देख रहे थे, दिख रहा है चेहरा, समझे। यही बात यह है, ये वहां पर वो अवतल दर्पण हो गया एक तरह से, समझे। नहीं याद रहेगा ना तब इसी प्रकार से लड़की लोग के लिए तो एकदम समझ लो कि याद हो गया, हम समझ रहे हैं। वो सब जो खाना बनाता होगा ना, बढ़िया से तसला मैच लेगा, एक दिन एक्सपेरिमेंट करेगा। आज हम जब सर बताई ना वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, लाओ तसला घरे खाए ला बनेबे करे, जो हम ही मैसे कराइए, धोबे कराइए, लाओ आज हम ही करके देखे चेहरा देख, अरे या दो केस एने से ऐसे उठावेगा, फिर वो शीशा उसा फेंक देगा उन्हें, फिर तो सलवे से देखेगा चेहरा, दो एने झाड़ेगा तो एने झाड़ेगा, समझे। अब हम तो ठीक है, ये हमारा दर्पण के लिए था। अब हम लोग बताने जा रहे हैं आगे। वक्रता केंद्र फोकस,
अब हम लोग वस्तु कहाँ रखे वाले थे, वक्रता केंद्र पर रखे वाले, केंद्र पर रख दिए। रख दिए केंद्र पर, वही है, समझे। अब री मिस्त्रिया आंधर न है, यहाँ से टोचवा बारे टोचवा बारे ना, वैसे ही टोचवा बारे, ईटवा है 10 इंच की ईटा है, यहाँ से इससे टोचवा बारे, देखो ऐसे बारे, इनने से ऐसे जा रहा है, समझे। तनी सुन टॉर्च लो तो बाबू, कन्ने टॉर्चवा हो, नहीं तो टॉर्चवा हो, यहाँ पर टॉर्च रख लिया दिया। आओ तो बाबू, इधर आओ तो, थोड़ा सा इधर आओ तो, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ओके, ये हमारा ननका है, देख रहे हैं ना, नहीं दरगाह में दर्पण बन जाएगा, इसमें प्रतिबिंब बन जाएगा। इधर आओ, ऐसे देखो, ऐसे रखो, ये मेरा दर्पण है, ठीक है, ये मेरा टॉर्च है। कैसे बारह है वो, कैसे बारह है, हाँ बार देंगे, देखो। अब देखिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉर्च ले लीजिए, ये मेरा वस्तु है, इतना बड़ा वस्तु है। देखिए हम जितना बता रहे हैं ना, सबके बदले में एक ही बार बता रहे हैं, बार बार तो हम उतना कर नहीं सकते इस में। ये मेरा दर्पण है, और थोड़ा सा ऊपर करो बाबू, इस सामने का ना, इस सामने देखिए आप लोग, देखिए इस प्रकार से रखा हुआ है, पर समझे, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ, वैसे देखिए सीधा करो थोड़ा सा दर्पण को, हाँ देखिए मेरे को तो यहाँ से चमक रहा है, देखिए ये है ना, यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे कैसे तिरछा कटेगी, एकदम फोकस से होते हुए कटेगी। मार्कर कहाँ रखा बाबू, ये देखिए मेरा हाथ, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ओके, और ये एकदम इस प्रकार से गई, मेरा दर्पण में दिख रहा होगा आपको, ये इस प्रकार से गई और एकदम इधर से इसका देखिए कहीं पर ना, देखिए मेरा यहाँ पर बन रहा है, समझे, लाइट जा रहा है, इस प्रकार से इसे कट जाएगी, समझे। अरे ये इधर से ऐसे गई और ऐसे गई, लेकिन इधर भी गई और ये इस प्रकार से ऐसे भी गई, फोकस दिया होकर गुजरती है, और वक्रता केंद्र पर तो रखा ही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, समझे, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये जैसा रखा हुआ है ना, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, उसको में भी इतना ही बड़ा दिखेगा। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, देखिए ये मेरा इतना ही बड़ा बनेगा, ये यहाँ पर मिल रही है, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी ना, यहाँ पर मिल रही है, ये ना कि यहाँ पर है तो यहीं पर, ये इस प्रकार से यहाँ आगे मिल जाएगी, ये मेरा अब इसको रख दे थोड़ा सा उधर, जाओ बैठो। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये मेरा अनंत पर भी रखे थे तो यही प्रकार है, अनंत से तो आ रहे थे प्रकाश सूर्य के हम उदाहरण लिए थे, लेकिन मेरा यहाँ पर वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र वाला उदाहरण भी आपको बता दिए कि हाँ हम टॉर्च बार रहे थे तो ऐसे के बार रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरा, अब यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना है, वस्तु के बराबर बना है, समझे, यही है। कब बनेगा वास्तविक और बराबर, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा अवतल दर्पण में, ओके। आज के लिए इतना ही, अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाने के कारण हम यहीं पर इसको रोकते हैं, और आगे हम लोग वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र तक रखें, तो आगे हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर उसके बाद फोकस पर ही रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये सभी लोग हम लोग रखकर बनाते रहेंगे प्रतिबिंब को। आज हम लोग देखा कि अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगी, और अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगी, ये सब हमने आज देखा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आएगा तो मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा, हमें इस पर और बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे, ओके। आई हैव अ नाइस डे, थैंक यू।